So, hello dear student and dear learners. Today we are going to start this wonderful class. क्योंकि आज से पहले ऑलरेडी हमने 23 क्लासेस ले चुके हैं हम, और आज हम सभी यूज का बात करेंगे। किसका? सुड का जो भी यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है। क्योंकि ऑलरेडी हम बेसिक मॉडल्स वर्ब में सुड के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सुड का यूज क्या है, यहाँ पर जो सुड है उसको किस तरीके से आप यूज करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को, या फिर अगर आप रेगुलर भी कोई कोर्स कर रहे हैं उसे कैसे बेहतरीन बनाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट जो कि अपनी नॉलेज को लेना शुरू करते हैं वो काफी समय के बाद या फिर जल्दी ही अर्ली स्टेज में वो कोर्स को छोड़ देते हैं। ये पूरा कोर्स 30 डेज का है। अगर आप ये पूरा कोर्स देखते हैं, आई विल गिव यू द गारंटी you will get the high score in your exam, and you have the potential to speak English, and you have chance to develop your quality. You have everything, but first you have to complete this course. So find out the best reason and best reward for learning English. आपके पास रिवॉर्ड क्या है और आप कौन सा बेस्ट रिवॉर्ड या फिर आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है जिसके लिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं। या तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है, सेकंड थिंग, या आपको कोई रिवॉर्ड है जो आपको चाहिए, जो आपको ऐसा काम जो आपको चाहिए ही चाहिए, कोई एग्जाम देना है, स्कोर करना है आपको बेटर, या फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना चाहते हैं, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। आपको समझ में नहीं आता, कई सारे क्वेश्चन एचआर पूछ लेता है बट आपको बेसिक लेवल भी समझ में नहीं आता। ये पूरा कोर्स जो कि 30 डेज का हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, आज 24 लेक्चर्स हैं इसमें। 30 डेज तक आप स्टेप बाय स्टेप, हो सकता है आप 15 डेज में कंप्लीट करें, हो सकता है आप 10 डेज में कंप्लीट करें। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। लेकिन ये बाइलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में आपको समझाया गया है ताकि आप रूट कोज को समझ पाए। There is no comparison between you and other person. यहाँ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। But if you have the strong desire, if you have the courage, if you are hungry for the success, then you will get 100% success. But first, you have to do hard work in the right direction, and this is the right direction. ये कंटेंट जो आपको मिल रहा है, जो कंटेंट आप देख रहे हैं, ये कंटेंट आपकी जो लाइफ है उसमें चेंजेस लाने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी रील्स देखने में बिजी हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको रिजल्ट वो देने वाला है जो आज आप बिता रहे हैं, जो आज आप समय अपना व्यतीत कर रहे हैं, वो रिजल्ट आपको आने वाले कल में मिलेगा। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जब समय आएगा तब कर लेंगे, लेकिन समय आज है। अगर आज आपने बेहतर कर लिया तो आपका कल भी बेहतर होगा, और आपका जो बीता हुआ कल है वो भी बेहतर होगा। क्योंकि आज पे आपको फोकस करना है। फ्यूचर सही करना है तो आज पे फोकस करिए, पास्ट सही करना है तो आज पे फोकस करिए, और आज को सही करना है तो आज पर ही फोकस करिए। सिंपल ये चीज है। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि सुड के जितने भी हमारे एडवांस यूज हैं वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से, अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो सीरीज को आप शुरू से देखिएगा। सुड के सारे यूज सिर्फ एक ही वीडियो में इस हम लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुड का बेसिक यूज आपको आता है कि चाहिए के सेंस में आता है। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको सुबह उठना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बट इसके अलावा भी कितने सारे यूजेस हैं हमारे जो कि सुड के होते हैं, वही हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सुड की क्लास को, जिसमें हम ऑल द यूजेस ऑफ सुड देखने वाले हैं। ऑल यूजेस ऑफ सुड। सुड एक मॉडल्स वर्ब है अगर आप बात करते हैं, और आपको अगर पता है कि ग्रामर के पार्ट में तो सेल का अगर आप करते हैं सेकंड फॉर्म जो है वो सुड होती है, और यही ऐसी फॉर्म होती है जिनकी सिर्फ 2 ही फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म कोई भी नहीं होती है। कैन, कुड या फिर सेल और सुड। तो सेल का ज्यादा यूज नहीं है स्पोकन इंग्लिश में, बट सुड का काफी यूज है। तो सुड जो है वो काफी गहराइयों के साथ उसमें आता है और इसे आप समझ भी पाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सुड को। सुड का देखिए, आपने चाहिए के केस में जरूर पढ़ा होगा कि चाहिए आपको मतलब कोई सामान चाहिए, ये नहीं। जब भी जर्नल एडवाइस की बात होगी तो इसका मतलब है सुड की बात होगी। जर्नल एडवाइस जब भी आप बात करते हैं तो इसमें सुड की बात होती है। जैसे चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड
वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सिंपल आप यूज करेंगे शुड का। तो ये शुड है, ये सिंपल यूज आप बेसिक मॉडल्स में भी करते हैं जब आप बेसिक पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक के बाद जब आप यूज करते हैं शुड बी का, शुड हैव का, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, या फिर शुड हैव टू, और उसके बाद बात करते हैं शुड हैव हैड टू। तो कहाँ यूज होता है हिंदी में, प्रॉपर मीनिंग देखिए आप। शुड बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब है होना, कहीं होना या कुछ होना। तो सिंपल वही सेंस यहां लिख लीजिए आप, होना चाहिए, मतलब उसे डॉक्टर होना चाहिए, उसे पोलाइट होना चाहिए, कुछ भी, उसे स्टूडेंट होना चाहिए, जो भी चीज होने की है वो होता है। और उसके बाद किया जाना, और दूसरी बात जगह पर भी हो सकता है कोई, उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे जिम में होना चाहिए, उसे क्लास में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी क्या होती हैं, शुड बी के साथ ही आप बात करेंगे, जैसे कुड बी के साथ करी थी, कैन बी के साथ करी थी आपने। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। शुड के बाद आप कैन का और कुड का यूज करने के बाद भी काफी अपनी इंग्लिश को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो पूरा आप जरूर देखिएगा। अगर ये आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप यहाँ आपको फ्री में क्लासेस दी जा रही हैं, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, बट आप एक छोटा सा सपोर्ट देके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, देन हम आपको अच्छा कंटेंट और फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। चलिए जी, होना चाहिए, कहीं होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, ये मतलब आप शुड बी का लेंगे, और शुड बी के साथ भी ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो किया जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए, जैसे ये टारगेट अचीव किया जाना चाहिए, इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। तो सिंपल आप ऐसे यूज करेंगे। उसके बाद शुड हैव, शुड हैव का मतलब है पास होना चाहिए। हैव का मतलब सिंपल, जब आपने पढ़ा था स्टार्टिंग की वीडियो में ये बताया गया है कि हैव का मतलब होता है पास होना या रखना। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास कार है, डू यू हैव कार, तो वहां पर, या मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज, लेकिन मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, तो यहां पर क्या होगा, आई शुड हैव नॉलेज। या फिर करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, तो उस केस में आप शुड हैव यूज करेंगे। मिले नहीं हैं आप, लेकिन आपको मिलना चाहिए था। जब आप मिलेंगे उससे, क्योंकि अभी आप मिले नहीं हैं, सिर्फ आप बात कर रहे हैं कि मिलना चाहिए था, एक सिचुएशन है कि कल उससे आपको मिलना चाहिए था लेकिन आप नहीं मिले, रिग्रेट है यहां पर, तो वहां पर शुड हैव आप यूज करते हैं। उसके बाद शुड हैव बीन, शुड हैव बीन मतलब होना चाहिए था या किया जाना चाहिए था, करना चाहिए था या किया जाना, इसका जो है था वाला यूज है, होना चाहिए, किया जाना चाहिए। जो शुड बी का है, शुड बी को हम शुड हैव बीन में जब करते हैं, क्योंकि बी की जो फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म वो बीन होती है, तो यहां पर शुड हैव बीन का यूज आता है। उसके बाद शुड हैव हैड का मतलब होता है पास होना चाहिए था, यहां पर क्या था, शुड हैव का मतलब चाहिए, होना चाहिए, लेकिन यहां पर है आपके पास होना चाहिए था। उसके बाद बात आती है शुड हैव टू। अब हैव टू का मतलब आपको पता है कि कंपल्सन के केस में हैव टू यूज होता है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना पड़ेगा, वही है शुड हैव टू का मतलब करना ही चाहिए, मतलब आपको करना ही चाहिए कोई चीज जब एडवाइस में ली जाती है। शुड हैव हैड टू का मतलब है करना ही चाहिए था कोई काम, जैसे आपको उससे मिलना ही चाहिए था, तो यहां पर क्या यूज होगा, यू शुड हैव हैड टू मीट हिम, तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था, तो यहां पर यूज करेंगे। अब यहां तक हम ये यूज देख लेते हैं कि शुड हैव हैड टू कहां यूज होता है। अब सिंपल आपको मीनिंग समझ में आएगा। अब हम एक एक सेंटेंस को डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे एग्जांपल के साथ में कि किस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। जैसे शुड हैव हैड टू का यूज कैसे करेंगे, शुड हैव टू का यूज कैसे करेंगे। अगर आप डीपली पहले से एक एक क्लास आपने देखी है तो आपको इसे डिवाइड कर लीजिए। शुड का मतलब चाहिए, हैव टू का मतलब पड़ता है, आपको कंपल्सन है कोई चीज तो आपको करना ही चाहिए, तो यहां पर ये सेंस निकल के आता है। तो ऐसे ही आप सेंस निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप हैव टू पढ़ चुके हैं, हैड का यूज आपने पहले पढ़ा है पास्ट में, बीन आपने पढ़ा है जब आप टेंसेस पार्ट कवर करते हैं, तो अच्छे से आप इन चीजों को समझ पाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं एक एक एग्जाम्पल से। जब हम बात करते हैं शुड की, अभी हम शुड की बात करते हैं, तो यहां पर क्या है, वी शुड टॉक, वी शुड टॉक टू ईच अदर, मतलब हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। उसके बाद वी शुड स्टडी टुगेदर, हमें साथ
पढ़ाई करनी चाहिए। सिंपल एडवाइस दे रहे हैं कि हमें साथ पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपको दूसरा कंटेंट आता है, मुझे दूसरा कंटेंट आता है, तो दो स्टूडेंट ऐसे बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड स्टडी टुगेदर, एक साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ, तो वहां पर हमें स्टडी करना चाहिए। सिंपल यहां पर यूज आप करते हैं। ये बात आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए जी, सिंपल बात कर लेते हैं। अभी यहां पर बात आती है दूसरी, ही शुड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, मतलब उसे क्या करना चाहिए, टेक दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन लेनी चाहिए रेगुलरली, लगातार उसे ये मेडिसिन लेनी चाहिए। जैसे कोई बीपी का बीमार है, शुगर है किसी को, तो उसे क्या डेली कोई काम करना चाहिए, तो वही एडवाइस दी जा रही है, ही शुड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, तो या फिर डेली यहां पर हो सकता है। रेगुलरली का मतलब यह है कि दिन में आपको 2 बार 3 बार जितनी बार लेनी है, या फिर आपको 2 दिन में 1 बार लेनी है, तो रेगुलरली मतलब लगातार लेनी चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ। अगर डेली आया तो फिर डेली लेनी चाहिए। तो कुछ भी आप कर सकते हैं। इट शुड रेन टुडे, इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए। यहां पर इट क्यों आया है, क्योंकि यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस केवल आप बात कर रहे हैं कि आज बारिश होनी चाहिए, मतलब आप एक जनरल चीज बता रहे हैं कि आज बारिश होनी चाहिए, तो उसके केस में इट शुड रेन टुडे, इट शुड रेन टुडे, रेन मैंने होता है बारिश होना, तो क्या होगा यहां पर, बारिश होनी चाहिए, तो सिंपल आप यूज कर सकते हैं। अब बात आती है यहां पर शुड बी की। शुड बी की बात कैसे करते हैं आप वो समझ लेते हैं। शुड बी का मतलब जैसे आपने कैन बी कुड बी पढ़ा है, सेम आपका शुड बी भी आप देखते हैं। तो शुड बी का मतलब है होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए। तो यू शुड नॉट बी सेल्फिश। अच्छा, सेल्फिश जो है वो थर्ड फॉर्म ही है, ये बात ध्यान रखना आप। यू शुड नॉट बी सेल्फिश, आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ होना चाहिए लेकिन आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल, गिवन थर्ड फॉर्म है, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, मतलब कोई काम किया जाना चाहिए, क्या नहीं देने का, तो सिंपली क्या नहीं देने का, क्योंकि नोट आया, दोनों जगह नोट आया। प्रिया शुड बी एट होम, मतलब प्रिया कहाँ, घर पर होनी चाहिए, कहाँ प्रिया घर पर होनी चाहिए, तो कहीं पर होने की बात है, किसी पोजीशन पर होने की बात है। तो शुड बी का मतलब होना चाहिए उसे घर पर, या फिर किया जाना चाहिए। जैसे यहां पर स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सिंपल यहां पर फ्रेजेस यूज होता है। सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि छोटे बच्चों को क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो किया जाना चाहिए का सेंस इस वाले इसमें है, इस वाले में है, और होने चाहिए का इसमें है। तो ये बात आपको ध्यान से पढ़नी है। और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे उसे घर पर नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ यहां पर क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, ही शुड नॉट बी एट होम, तो यहां पर सिंपल बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शुड हैव की। अब पास होना चाहिए, हैव का मतलब होना चाहिए, क्या हैव का मतलब है पास होना चाहिए, और शुड का मतलब चाहिए। तो जब पास है और शुड का मतलब चाहिए है, तो दोनों का मिलके मतलब होता है पास होना चाहिए। या फिर अगर एक्शन, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। देखो अगर यहां पर क्या है कि अगर यहां पर कोई फॉर्म लगी है, जैसे देखो यहां पर रीच्ड थर्ड फॉर्म आई है, यहां भी थर्ड फॉर्म आई है, उसके बाद टॉक टू हर, यू शुड हैव टॉक टू, यहां भी थर्ड फॉर्म आई है, यहां भी थर्ड फॉर्म आई है मेट। यहां पर जो है पास होने का, जैसे मैं एग्जांपल आपको लेता हूं यहां पर कि उसके पास कार होनी चाहिए, अगर बात होती है उसके पास कार होनी चाहिए, ही शुड हैव ए कार। उसके पास पैसे होने चाहिए, ही शुड हैव मनी। मेरे पास दोस्त होने चाहिए, आई शुड हैव फ्रेंड्स। तो सिंपल यहां पर ये बात आती है जब शुड हैव आप लगाते हैं, आपके पास कोई भी चीज होनी चाहिए, क्या लगाएंगे आप, आई शुड हैव या यू शुड हैव।
जैसे तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। आपके पास मार्कर होना चाहिए, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव ए पेन। सिंपल आप यूज करते हैं हैव का। अब यहां पर है करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था समझ लेते हैं। रोहन शुड हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाय नाउ। अभी तक रोहन को एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुंचा है। तो आप क्या बात कर रहे हैं, कोई काम करना चाहिए था। तो करना चाहिए क्या था कि रोहन को क्या करना चाहिए, रोहन को एयरपोर्ट पर अभी तक पहुंचना चाहिए था। तो ये वाह रीच्ड यहां पर है, रोहन शुड हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाय नाउ। उसके बाद है यू शुड नॉट हैव बॉट सच एन एक्सपेंसिव लैपटॉप। तुम्हें इतना महंगा लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है तो आपको सलाह दी जा रही है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। सिंपल आप यूज करते हैं। उसके बाद बात आती है ही शुड हैव मेट मी दैट डे, मतलब उसे उस दिन उससे मिलना चाहिए था, मुझसे मिलना चाहिए था, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। दैट डे मतलब मिलना चाहिए था उस दिन। और मीट मैंने ये थर्ड फॉर्म होती है, मीट मैट मीट, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ही शुड हैव मीट मी दैट डे, उससे मिलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टॉक टू हर एट ऑल। आखिरकार उसे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, यहां पर नहीं करनी चाहिए थी, शुड और हैव के बीच में नोट आए तो उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। किससे, कोई भी, हर लड़की है कोई, उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सिंपल यूज होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। शुड का जो नेक्स्ट यूज है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका यूज होता है, ये आपको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है, चलिए दो यूज यहां पर हम देखते हैं शुड के। शुड हैव बीन, अभी तक हमने शुड हैव समझा है, शुड हैव बीन का मतलब समझिए क्या है। एक तो होना चाहिए था, उसे घर पर होना चाहिए था, तो आप क्या लगाएंगे, ही शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पर होना चाहिए था। तो ये बात, कोई काम करना चाहिए या किया जाना चाहिए था, तो किया जाना चाहिए था के केस में भी क्या आएगा, शुड हैव बीन आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं एग्जांपल का। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था। किसी ने क्राइम किया है तो उस क्राइम करने के साथ साथ उसे जेल भेजा जाना चाहिए था। तो जब आपको ये बात बोलनी हो कि उसे जेल भेजा जाना चाहिए था, तो आप क्या बोलेंगे, ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, ही शुड हैव बीन हियर विद अस, उसे हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था, होना चाहिए था। किसे, उसे हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, होना चाहिए था के केस में। बात आती है यू शुड हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर, मतलब तुम्हें आईएएस ऑफिसर होना चाहिए था, कुछ होने की बात हो रही है। पहले वाले में किया जाना चाहिए का सेंस है, दूसरे वाले में भी कहीं होने की बात है कि हमारे साथ होना चाहिए, और यहां पर कुछ होने की बात है कि उसे कुछ होना चाहिए था। अब यहां पर एन आईएएस ऑफिसर की जगह आप बना सकते हैं उसे डॉक्टर होना चाहिए था, या तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर होना चाहिए था। तो जब आप बात आती है कुछ होने की तो यहां पर ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद है डियर यू शुड हैव हैड, मतलब पहले तो था शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए, शुड हैव हैड का मतलब है पास होना चाहिए था। जैसे तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था, तो आप बात क्या करेंगे, यू शुड हैव हैड मनी, मतलब तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी। तो क्या करेंगे, यू शुड हैव हैड ए कार, तुम्हारे पास दोस्त होने चाहिए थे। तो क्या बात करेंगे आप, यू शुड हैव हैड फ्रेंड्स। तो सिंपल आप यहां से यूज करते हैं। अब बात आती है रोहन शुड नॉट हैव हैड ए लैपटॉप, रोहन के पास लैपटॉप नहीं होना चाहिए था, रोहन के पास लैपटॉप नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे आप यहां पर रोहन की बात कर रहे हैं। शी शुड हैव हैड ए कार, उसके पास कार होनी चाहिए थी, उसके पास कार होनी चाहिए थी। वह क्या है, वह एक ऐसा व्यक्ति है कि उसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, रुतबा है, लेकिन उसके पास कार नहीं है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि उसके पास कार
होनी चाहिए थी। तो क्या करेंगे आप, ही शुड हैव हैड ए कार, शुड ही हैव हैड माई पेन, उसके पास मेरा पेन होना चाहिए था। तो कैसे बोलेंगे, सॉरी यहां पर क्या है, इंटेरोगेटिव भी आप बना सकते, कुछ भी बना लो आप, इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाओ आप या फिर WH फैमिली से बनाओ, वो आप बना सकते हैं। ऑलरेडी हमने 6 वे की इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली है जिससे आप 6 वे बना सकते हैं। तो शुड ही हैव हैड माई पेन, क्या उसके पास मेरा पेन होना चाहिए था, आप बात कर रहे हैं क्या उसके पास पेन, मेरा पेन होना चाहिए था, तो ये आप बात कर रहे हैं। डियर, अब बात आती है सेकंड टू, हमारे जो लास्ट हैं उसकी बात कर रहे हैं। जब भी बात आएगी हैव टू की, हैव टू का मतलब आप समझते हैं, हैव टू का मतलब कोई भी काम जब कंपल्सन में करना पड़ता है तो वही चीज यहां पर है। दे शुड हैव टू डू एटलीस्ट समथिंग अबाउट इट, उन्हें क्या करना चाहिए था, करना ही चाहिए था, क्या एटलीस्ट कुछ तो करना ही चाहिए था इसके बारे में, उन्हें इसके बारे में कुछ तो करना ही चाहिए था। तो यहां पर दे शुड हैव टू डू एटलीस्ट समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ तो करना ही चाहिए था, तो शुड हैव टू आप यूज कर लेना। जैसे तुम्हें एग्जाम के लिए कुछ तो करना ही चाहिए था, तो क्या करेंगे, यू शुड हैव टू डू एनीथिंग अबाउट फॉर एग्जाम, ठीक है। या फिर तुम्हें अपने फ्रेंड के लिए कुछ तो करना ही चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, यू शुड हैव टू डू समथिंग फॉर योर फ्रेंड्स, तो आप ऐसे यूज करेंगे। कितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। शुड हैव हैड टू, अब करना चाहिए या फिर करना चाहिए था, तो करना चाहिए था सेम सेंस यहां पर जब लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसका था का सेंस आ जाएगा कि कुछ करना चाहिए था, तो यहां पर करना ही चाहिए अपने फ्रेंड के लिए तुम्हें, और यहां पर करना ही चाहिए था। दोनों बात थोड़ी सी अलग है, ज्यादा नहीं है, ये पास्ट में है। अभी इसमें क्या है, रिग्रेट भी ऐड हो जाता है जब आप में पछतावा कि तुम्हें करना चाहिए था बट आपने नहीं किया। जैसे इसके बारे में तुम्हें कुछ करना चाहिए, मतलब अभी आपके पास चांस है कुछ करने का, यहां पर करना चाहिए था, अब चांस नहीं है, करना चाहिए था पहले, आपने नहीं किया तो वो चांस आपसे चला गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ही शुड हैव हैड टू हैव एटलीस्ट समथिंग, मतलब यहां का क्या मतलब है, ही शुड हैव हैड टू हैव एटलीस्ट समथिंग, उसके पास कुछ तो होना ही चाहिए था, यहां पर होना ही चाहिए था का सेंस है। he had to submit, अब यहां पर आया है देखो, I should have had to submit the report by the 5 PM yesterday, उसे कल 5 बजे तक रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी। उसके बाद you should have had to be at the doctor's office at 9 AM, मतलब डॉक्टर्स के ऑफिस में क्या होना चाहिए था, तुम्हें 9 बजे तक डॉक्टर्स के ऑफिस में होना चाहिए था, करना चाहिए था, होना चाहिए, मतलब भी होना चाहिए था। They should have had to each catch their flight at 3 PM, मतलब they should have had to catch their flight till at 3 PM, 3 बजे तक अपनी फ्लाइट उन्हें पकड़नी चाहिए थी, तो ये सेंस यहां पर आता है पूरा, 3 बजे तक उन्हें फ्लाइट पकड़नी चाहिए थी। अब सेकंड चीज आती है, द स्टूडेंट्स शुड हैव हैड टू कंप्लीट देयर होमवर्क बाय मंडे, मंडे तक स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए था, लेकिन आज फ्राइडे है, आज तक भी नहीं किया है, तो कैसे बोलेंगे आप, द स्टूडेंट्स शुड हैव हैड टू कंप्लीट देयर होमवर्क बाय मंडे, बाय जहां भी आता है तो तक आता है कि बाय 2025 मतलब 2025 तक, तो तक का सेंस आता है बाय के लिए। अब बात आती है एम्प्लॉइज, मतलब जो काम करते हैं, नौकरी कर रहे हैं आप, उन्हें एम्प्लॉय बोलते हैं। तो एम्प्लॉय शुड हैव हैड टू अंडरगो सेफ्टी ट्रेनिंग बिफोर ऑपरेटिंग द हैवी मशीनरी, मतलब एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए था, अंडरगो सेफ्टी ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, ऑपरेटिंग बिफोर ऑपरेटिंग द हैवी मशीनरी, हैवी मशीनरी चलाने से पहले उन्हें क्या करना चाहिए था, सेफ्टी ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी एम्प्लॉइज को। तो इस तरीके से आप शुड हैव हैड टू का यूज सीखते हैं, और यहां पर हमने जो यूज सीखे हैं डियर, वो शुड के सारे यूज सीखे हैं। अगर आपको किसी भी
शुड के यूज में कोई प्रॉब्लम है या आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपको कोई भी इशू आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, क्योंकि शुड के इतने सारे यूज आप जर्नली एक सेंटेंसेस में नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आप यूज करते हैं, तो जो भी डिफरेंट सिचुएशन है वो आप करिए और समझिए उस चीज को कि किस तरीके से आप इन्हें अपनी जो भी स्पोकन इंग्लिश है या फिर आप अपना एकेडमिक कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप कैसे यूज कर सकते हैं। 7 यूजेस हमने पढ़े हैं टोटल जो शुड के हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से भी, और अगर स्पोकन इंग्लिश आप कर रहे हैं तो भी। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे।